भारत में कई इलाकों में तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 दिनों से तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा के कई शहरों में भी गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के वक्त बहुत तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा रहता है। अक्सर लोग लू को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। क्यों लगती है लू? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एरिजोना की यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स में नर्सिंग कॉलेज की डीन बताती है कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। ऐसे में बढ़ा हुआ तापमान बाहर या पर्यावरण की वजह से होने वाले गर्मी के साथ मिलकर शरीर को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। ये समस्या आमतौर पर तब होती है जब शरीर अपने सामान्य तरीकों, खास तौर पर पसीने के जरिए ठंडा नहीं हो पाता। जब ऐसा होता है तो शरीर का तापमान शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम के ठंडा होने की तुलना में तेजी से बढ़ता है। तापमान में वृद्धि और लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने की वजह से काफी खतरनाक हो सकता है, जिससे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अमेरिका के ओहियो में मौजूद नॉन प्रॉफिट मेडिकल सेंटर क्लीवलैंड क्लिनिक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति है, जिसमें गर्मी आपके शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को खत्म कर देती है। इसकी वजह से चक्कर, बेहोशी, धुंधलापन, बोलने में दिक्कत और भ्रम जैसी चीजें शामिल होती हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षणों वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और इसके अलावा इसकी वजह से कई और समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें आज हम जानेंगे। निर्जलीकरण, सांस लेने में दिक्कत, शरीर में ऐंठन, स्किन पर दाने, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, ब्लड प्रेशर का लो होना, गुर्दे की क्षति। अब बात करते हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचें। तो सबसे पहले बाहर की जाने वाली कोई भी गतिविधि शाम या सुबह के वक्त करें। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का वक्त सबसे अच्छा होता है। धूप में हैवी फिजिकल एक्टिविटी ना करें और जितना मुमकिन हो छाए में रहें। अगला, हर दिन सनस्क्रीन जरूर लगाएं, खास कर जब बाहर गर्मी हो। सनबर्न गर्मी से जुड़ी समस्याओं को और बढ़ा सकता है और सनबर्न शरीर को खुद को ठंडा करने की क्षमता को बाधित करता है और निर्जलीकरण को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनबर्न त्वचा की सतह से तरल पदार्थ को खींच लेता है। ज्यादा गर्मी की वजह से शरीर के तरल पदार्थ शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। अगर आपको सनबर्न हो जाता है तो बहुत सारा पानी पिए। अगली तरकीब है, गर्मियों में शरीर बहुत सारे तरल पदार्थ, खास तौर पर पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है। नारियल पानी, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, जूस, शेक, नींबू पानी जैसी चीजों का सेवन करें। इसके साथ ही शराब और चीनी युक्त पेय पदार्थों से बचना चाहिए। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुरुषों को एक दिन में 3.7 लीटर और महिलाओं के लिए कम से कम 2.7 लीटर वाटर इंटेक होना चाहिए। खासकर गर्मियों के दौरान इस न्यूनतम मात्रा को पूरा करना बेहद जरूरी है। धूप से बचने के लिए अपने चेहरे, हाथों और जितना हो सके शरीर को ढककर रखें। हमेशा धूप में छाते का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। शरीर को ठंडा रखने के लिए हल्का खाना खाएं और ओट्स, दलिया, खिचड़ी, सलाद, दही, छाछ या सुशी जैसी चीज़ें खाएं और साथ ही अपने भोजन में खीरा, ककड़ी, टमाटर जैसी चीज़ें शामिल करने से आपके शरीर में ज़्यादा पानी जाएगा और आपके शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।